हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर पूनम आप सभी का वेलकम करती हूँ प्रथम नीट मास्टर में। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है बच्चों की मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि हम इसको किसमें पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। तो मैंने आपके साथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बेसिक चीजें समझा दी थी। दूसरी चीज, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या क्या होते हैं, उनकी लोकेशन क्या होती है, स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया था, फ्रंटल और लेटरल व्यू दोनों एनसीईआरटी का डिस्कस कर लिया था। और हमने साथ ही साथ बात कर ली थी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस की, कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है, किस पाउच में होती है, उस पाउच में रखने का कारण क्या है, नेचर ने उसको पाउच में क्यों रखा है, और इसकी लेंथ, विड्थ और थिकनेस क्या होती है। ठीक है, अब आगे हम आज डिस्कस करते हैं कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस हमारा एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है क्योंकि फ्यूचर डिसाइड करेगा। आरी बात समझ में, फ्यूचर डिसाइड करेगा क्योंकि रिप्रोडक्शन करना हम सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो हमने बोला जो टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर मिलेंगे कुछ कवर्स। क्या मिलते हैं? कवर, जो मिलकर कहलाएंगे डेंस कवरिंग। क्या कहलाएंगे? डेंस कवरिंग। तो हम देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से कवर मिलते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि टेस्टिस के पास सबसे पास जो कवरिंग मिलती है, टेस्टिस के सबसे पास मतलब इनर मोस्ट जो कवरिंग है उसको हम बोलते हैं मेरे बच्चों ट्यूनिका वेस्कुलोसा। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है, इसके बाहर जब हम आते हैं तो हमको जो कवर मिलता है उस कवर को हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ध्यान रखना है क्योंकि जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ना मेरे बच्चों, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी मिलने वाली है। आ रही बात समझ में? इसीलिए मैं इस बात को क्लियर करने के लिए आपको थोड़ा सा नॉन एनसीईआरटी बता रही हूँ कि टेस्टिस के ऊपर जो डेंस कवरिंग मिलती है ना, उसमें 3 लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स होती है? 3 लेयर्स होती है। जो टेस्टिस के सबसे पास है, मतलब इनर मोस्ट जो कवरिंग है, उसका नाम क्या है? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। उसके बाहर हम जब आएंगे तो कौन मिलेगी? ट्यूनिका एल्बुजिनिया मिलेगी। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया कॉमन है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों में। और सबसे बाहर हमको मिलेगी क्या? सबसे बाहर जो कवरिंग मिल रही है ना मेरे बच्चों, वो मिलती है हमको कौन सी? हमको मिलती है ट्यूनिका वैजिनैलिस। कौन सी मिलती है? ट्यूनिका वैजिनैलिस मिलती है। ठीक है, तो अब अगर हम लिखें, क्या लिखें कि इनर मोस्ट कौन सी है, तो आप क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? इनर मोस्ट होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। फिर अगर हम बात करें मिडिल कौन सी होती है, तो मिडिल में मिलती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और आउटर मोस्ट जो लेयर है या कवरिंग है वो क्या है? ट्यूनिका वैजिनैलिस। कौन सी मेरे बच्चों? ट्यूनिका वैजिनैलिस है। और इन तीनों को ही एनसीईआरटी बोलती है डेंस कवरिंग। क्या बोलती है? डेंस कवरिंग, जो टेस्टिस के ऊपर मिल रही है। आ रही है मेरी बात समझ में? क्या है ये? डेंस कवरिंग है जो 3 लेयर्स की बनी हुई है। चलिए अब अगर हम बात करें कि हमारे पास 1 पेयर टेस्टिस है। कितनी मेरे बच्चों? 1 पेयर टेस्टिस है। अगर हम एक टेस्टिस को देखें, हम क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बताती हूं कि हम अगर एक टेस्टिस की बात करें, किसकी बात करें बच्चों? एक टेस्टिस की बात करें तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, तो हम बोलते हैं अगर हम एक टेस्टिस को देखते हैं तो हमारे पास मिलेगा क्या? देखते हैं, चलिए देखते हैं। हमने बोला हम देख रहे हैं किसको? ईच टेस्टिस को। किसको देख रहे हो मेरे बच्चे? ईच टेस्टिस को। तो ईच टेस्टिस में मिलते हैं हमको 250 कंपार्टमेंट। क्या मिलते हैं बच्चों? 250 कंपार्टमेंट मिलते हैं। इन कंपार्टमेंट को ही हम कहते हैं क्या? कहते हैं, क्या कहते हैं? चलिए, इन कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं मेरे बच्चों टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक टेस्टिस की। किसकी? एक टेस्टिस की, जिसमें कितने कंपार्टमेंट है? 250 कंपार्टमेंट है। अच्छा, मैं कह सकती हूँ कि एक होटल है, एक होटल में कितने कमरे हैं?
250 कमरे, और 250 के 250 कमरों को हम क्या नाम दे रहे हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल नाम दे रहे हैं। तो यही है, ईच टेस्टिस में है एटलीस्ट 250 कंपार्टमेंट, और उन कंपार्टमेंट को हम क्या बोल रहे हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल बोल रहे हैं। अब वापस से आ जाओ, अब हम बोलते हैं क्या कि ईच लोब्यूल, क्या बोला हमने? कौन से लोब्यूल? टेस्टिकुलर लोब्यूल। ईच लोब्यूल कंटेन, क्या बोला? ईच लोब्यूल कंटेन कितने? 1 2 3, क्या बोला? 1 2 3 हाईली कॉइल्ड, क्या है? हाईली कॉइल्ड क्या मिल रहे हैं? डक्ट्यूल्स। क्या मिल रहे हैं? डक्ट्यूल्स मिल रहे हैं, जिनको हम कह रहे हैं क्या मेरे बच्चों? जिनको हम कह रहे हैं क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोल रहे हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोल रहे हैं। वापस से चलते हैं, हमारे पास कौन है? ईच टेस्टिस है। ये ईच टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट है? 250, और उन सारे कंपार्टमेंट्स को क्या बोला है? टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला है। और ईच लोब्यूल मतलब ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितनी? 1 से 3 हाईली कॉइल्ड डक्ट्यूल्स मिल रहे हैं, और उन डक्ट्यूल्स को हम क्या बोल रहे हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या मिल रहे हैं? या ऐसा लिख सकते हैं कि 1 से 3 हाईली कॉइल्ड, क्या बोला मैंने? 1 से 3 हाईली कॉइल्स मिलते हैं, क्या? ट्यूब्यूल्स मिलते हैं, और उन ट्यूब्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं क्या? ठीक है। अच्छा, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, अब हम क्या देख रहे हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो मैं बोलती हूँ ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, ये क्या होते हैं? लाइंड अप रहते हैं। क्या होते हैं? तो मैं बोलती हूँ लाइन बाय। ठीक है, किससे? 2 टाइप ऑफ सेल से। किससे लाइंड अप है ये? 2 टाइप ऑफ सेल से लाइन बाय रहते हैं। ठीक है, तो हम नाम लिख देते हैं। एक सेल का नाम है क्या मेरे बच्चों? स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया को ही हम बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट मेल जर्म सेल्स। क्या बोलते हैं? मेल जर्म सेल्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ 2 टाइप की सेल है ना, 2 टाइप की सेल है, तो एक सेल का नाम तो क्या हो गया? स्पर्मेटोगोनिया। इसी का दूसरा नाम क्या है? मेल जर्म सेल है। और दूसरी तरफ होती है सर्टोली सेल। कौन सी सेल है मेरे बच्चों? सर्टोली सेल। इसी का नाम होता है क्या? नर्स सेल। क्या नाम होता है? नर्स सेल। इसी को ही हम बोलते हैं सस्टेंटाकुलर सेल। क्या बोलते हैं? सस्टेंटाकुलर सेल। और इसी को ही हम बोलते हैं सपोर्टिंग सेल। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? सपोर्टिंग सेल बोलते हैं। कुछ समझ में आ रही है बात? क्या देखा हमने कि टेस्टिस के ऊपर डेंस कवरिंग मिलती है। कवरिंग में 3 लेयर्स होती है। आउटर मोस्ट लेयर का नाम ट्यूनिका वेजिनालिस होता है। इनर मोस्ट लेयर का नाम ट्यूनिका वेस्कुलोसा होता है। जो मिडिल लेयर होती है वो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होती है। और हम एक टेस्टिस को अगर देखते हैं तो एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट मिलते हैं, जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। ईच लोब्यूल में 1 2 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स मिलते हैं, जिनका नाम क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को देख रहे हैं तो उसके अंदर 2 टाइप की सेल्स उसको क्या कर रही है? लाइंड अप कर रही है। एक सेल का नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। इसी को ही हम बोलते हैं मेल जर्म सेल। क्या बोलते हैं बच्चों? मेल जर्म सेल बोलते हैं। दूसरी सेल के कितने सारे नाम है? सर्टोली सेल, नर्स सेल, सस्टेंटाकुलर सेल और सपोर्टिंग सेल है क्या मेरे बच्चों? ठीक है, अब इनका रोल पाल क्या है? रोल पाल क्या है? क्या इसका क्या रोल है? किसके अंदर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, मतलब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, या मैं बोलूं टेस्टिस के अंदर। तो चलिए, तो मैं बोलती हूँ जो स्पर्मेटोगोनिया है ना, उसमें नाम में लिखा है मेल जर्म सेल। क्या लिखा हुआ है? मेल जर्म सेल। ये मेल जर्म सेल जाएगी किसमें? मियोटिक डिवीजन में। किसमें जाती है? मियोटिक डिवीजन मतलब क्या है? मियोसिस में जाती है। किस में जाती है बच्चों?
मियोसिस मतलब मियोटिक डिवीजन में जाती है, और मियोटिक डिवीजन में जाने के बाद क्या बोल रही हूं मैं, मियोटिक डिवीजन में जाती है, मतलब मियोसिस होता है किसके अंदर, मेल जर्म सेल में, और ये करती है प्रोड्यूस, क्या करती है, प्रोड्यूस किसको करती है, गैमीट को, किसको करती है, कौन से गैमीट को, मेल गैमीट को, जिसका नाम क्या है हम ऑलरेडी जानते हैं, स्पर्म। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए कौन सी सेल में मियोसिस होता है या मियोटिक डिवीजन होता है, आप क्या लगाएंगे, मेल जर्म सेल, या क्वेश्चन आएगा मेल जर्म सेल किसकी मदर सेल है, तो आप लगाएंगे स्पर्म की मदर सेल है, ठीक है। और इसी का ही दूसरा नाम क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया होता है। अब चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कौन, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स का मेन काम है क्या, प्रोवाइड करना, क्या करना, प्रोवाइड करना, किसको, न्यूट्रिशन को, किसको प्रोवाइड करना है, न्यूट्रिशन को, बोल रही हूं प्रोवाइड करना, किसको प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन को, किसको, न्यूट्रिशन टू दी या टू स्पर्म, स्पर्म को, आ रही बात समझ में, क्योंकि बन गए हैं स्पर्म पर खाना पीना ये नहीं देंगी, उनको नरिश करने के लिए कौन सी सेल है, नर्स सेल है, उनको क्या टेक केयर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कौन सी सेल है, सपोर्टिंग सेल है, ठीक है। साथ ही साथ ये होती है कैसी, फैगोसाइट सेल, कैसी सेल है ये, फैगोसाइट सेल है। क्यों भैया, करोड़ों में मिलियंस बन रहे, करोड़ों में, करोड़ों या मिलियंस में क्या बन रहे हैं, स्पर्म्स बन रहे हैं, और बनते जा रहे हैं, वो भागा दौड़ी मचा रहे हैं, तो आपस में एक्सीडेंट कर ले रहे होंगे, किसी का हाथ पैर टूट जा रहा होगा, किसी के एक्सीडेंट में डेथ हो जा रही होगी, तो जो जिनके हाथ पैर टूट गए, जिनकी डेथ हो गई, वो आगे फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो उनको बॉडी के अंदर रख के करेंगे क्या, भीड़ बढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए जो नर्स सेल है ना, वो ही उन स्पर्म्स को खा के पार्टी मना लेगी, खत्म कर देगी, मतलब फैगोसाइटोसिस कर देगी, किसकी करेगी मेरे बच्चों, इंजर्ड स्पर्म्स की, किसकी करेगी, इंजर्ड स्पर्म्स की, और डेड स्पर्म्स की क्या कर लेगी, पार्टी। सैटरडे, सैटरडे, अरे मजाक कर रही हूँ, सैटरडे नहीं, रोज कर सकती है, जब भी डेथ, किसी स्पर्म को इंजरी हो जाए या किसी स्पर्म की डेथ हो जाए, तो वहीं के वहीं निपटारा कौन कर देगी, नर्स सेल, कौन कर देगी, नर्स सेल। अच्छा, अब एक और बात है बच्चों जो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात क्या है कि जो हमारी सर्टोली सेल्स है ना, हमारी नहीं भैया, टेस्टिस की, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सर्टोली सेल्स है ना मेरे बच्चों, यही सर्टोली सेल सिक्रीट भी करती है, क्या करती है, सिक्रीट भी करती है, किसको सिक्रीट करती, चलो देख लेते हैं। तो सर्टोली सेल्स ही सिक्रीट करती है तीन चीजों को। पहला तो हम लिख देते हैं इनहिबिन हार्मोन को भी सिक्रीट करती है, साथ ही साथ ये सिक्रीट करती है किसको, एंटी मुलेरियन हार्मोन को, किसको करती है, एंटी मुलेरियन हार्मोन को, क्योंकि जो फीटस था ना वो मेल एम्ब्रियो में चेंज हो रहा है क्या, तो हम बोलते हैं वॉल्फियन डक्ट और मुलेरियन डक्ट होती है, मुलेरियन डक्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट बनते हैं और वॉल्फियन डक्ट से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट बनते हैं। तो जब ये डिसाइड हो गया है कि ये जो बेबी बन रहा है वो मेल है, तो वॉल्फियन डक्ट के डेवलपमेंट को, सॉरी, मुलेरियन डक्ट के डेवलपमेंट को रोकना पड़ेगा और वॉल्फियन डक्ट के डेवलपमेंट को एनहांस कराना पड़ेगा। तो जो सर्टोली सेल्स है वो फट 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 क्या सिक्रीट करने लग जाती है, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जिसकी वजह से मुलेरियन डक्ट डिजनरेट हो जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ ये सिक्रीट करती है किसको, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को, किसको सिक्रीट करती है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को। ये हमें आगे भी मिलने वाला है, मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कहाँ से आता है, सर्टोली सेल से आता है मेरे बच्चों, कहाँ से आता है, सर्टोली सेल से आता है। इतना डिस्क्रिप्शन आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सिवाय इसके। आ रही बात समझ में। तो चलें अब हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो मैंने ये थोड़ा सा टाइम को सेव करने के लिए डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, जहां पर मैं आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ लेवलिंग करके। चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये है डायग्राम किसका, टेस्टिस का इंटरनल डायग्राम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे कवरिंग से। कहां से चालू करेंगे, कवरिंग से चालू करेंगे। तो मेरे बच्चों ये सबसे बाहर की कवरिंग है,
जिसको हम क्या बोल रहे थे, ट्यूनिका वैजिनैलिस। क्या बोल रहे थे मेरे बच्चों, ट्यूनिका वैजिनैलिस बोल रहे थे। इसके अंदर हमको कौन मिलती है, ये है लिखा, ये है, इसके अंदर हमको मिल रही थी कौन, ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया। कौन मिल रही थी मेरे बच्चों, ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया। ये बना दी हमने ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया। और इससे अंदर हम जा रहे थे तो हमको मिल रही थी कौन, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये लिख देते हैं, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। चलो चलो मेरे बच्चों ये लिख देते हैं, ट्यूनिका वेस्कुलोसा मतलब ब्लड सप्लाई वाली लेयर है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ ब्लड वेसल्स मिलेगी। इस तरीके से ये 3 लेयर्स हमारी कंप्लीट हो गई। जब ये तीनों लेयर को हम हटाकर अंदर पहुंचेंगे ना, तो हमको वो कमरे बताए थे, कमरे क्या मिलेंगे, कंपार्टमेंट। क्या मिलेंगे, कंपार्टमेंट। ये देखिए, ये जितने येलो कलर से मैंने ड्रॉ करे हैं, ये हैं क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या है मेरे बच्चों, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। ये हो गए हमारे पास टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब हमने बोला था एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से लेकर 3 मतलब 1 2 3 हाईली कॉइल डक्ट मिल सकती है। तो ये देखो, ये है हाईली कॉइल डक्ट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। क्या बोल रहे थे, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में बोल रहे थे। ठीक है, अब ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है ना मेरे बच्चों, ये जाकर आगे किस में खुलते हैं, तो ये हमारे पास है कौन, रेटी टेस्टिस। कौन है ये, रेटी टेस्टिस है। मतलब हम किधर आ गए हैं, मेल एसेसरी सेक्स डक्ट पर। ठीक है, रेटी टेस्टिस मतलब स्पर्म बनेंगे किसमें, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में, और वहां से ट्रांसपोर्ट होकर आएंगे किसमें, रेटी टेस्टिस में। अब क्या होता है, रेटी टेस्टिस फ्यूज होती है। क्या होती है, फ्यूज होकर बनाती है क्या, वासा इफ्रेंशिया। ठीक है, रेटी टेस्टिस जब फ्यूज होती है ना, तो वो फ्यूज होकर बनाती है क्या, ऊपर लिखती हूं मैं, फ्यूज होकर बनाती है। अच्छा, फ्यूज होकर क्या बनेगी, 10 to 12 फाइन डक्ट्यूल्स बनते हैं। ठीक है, फाइन डक्ट्यूल्स बनते हैं, डक्ट्यूल्स बनते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, वासा इफ्रेंशिया। मेरे बच्चों क्या बोलते हैं, वासा इफ्रेंशिया बोलते हैं। और यही वासा इफ्रेंशिया फ्यूज होकर बना देती है क्या, इपीडीडाइमिस। क्या बना देती है, इपीडीडाइमिस। ये देखिए, ये इपीडीडाइमिस आ गई, और इपीडीडाइमिस से स्पर्म को हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं किसके अंदर, वास डिफरेंस में। किसमें कर देते हैं, वास डिफरेंस में। चलें, तो स्पर्म का प्रोडक्शन किसके अंदर हुआ, टेस्टिस। टेस्टिस में कहां पर, टेस्टिकुलर लोब्यूल। लोब्यूल से अंदर गए किसमें, सेमिनिफेरस टिब्यूल। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स की कौन सी सेल, स्पर्मेटोगोनिया। मियोसिस डिवीजन करेगी, स्पर्म को प्रोड्यूस करेगी। स्पर्म्स को खाना पीना कौन देगी, सर्टोली सेल्स देगी। और जो बेकाम स्पर्म है, जिनकी डेथ हो गई है, जिनकी इंजुरी, जिनको कुछ इंजुरीज हो गई है, उनका निपटारा भी कौन करेगी, नर्स सेल करेगी। अब जो हेल्दी स्पर्म है वो रिप्रोडक्शन के लिए दौड़ लगाएंगे। दौड़ कहाँ से चालू होगी, इस पर सेमिनिफेरस टिब्यूल से। कहाँ से होगी, और भागते भागते कहाँ पहुंचेंगे, रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस से पहुंचेंगे वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया से जाएंगे इपीडीडाइमिस। इपीडीडाइमिस से पहुंचेंगे वास डिफरेंस। कहाँ पहुंचेंगे, वास डिफरेंस। तो अगर मैं पाथ ऑफ स्पर्म बनाऊं, क्या बनाऊं मैं, अगर मैं पाथ ऑफ स्पर्म बनाऊं मेरे बच्चों, तो कहाँ से चालू होगा, तो हमारे पास आएगा कौन, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। क्या आएंगे सबसे पहले, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। यहाँ से स्पर्म पहुंचेंगे कहाँ पर, रेटी टेस्टिस में। कहाँ पहुंचेंगे बच्चों, रेटी टेस्टिस में। वहां से जाएंगे वो वास इफ्रेंस में। कहाँ जाएंगे, वास इफ्रेंस में, सॉरी हाँ, वास इफ्रेंस में। फिर वहां से पहुंचेंगे इपीडीडाइमिस में मेरे बच्चों। कहाँ पहुंच जाएंगे, इपीडीडाइमिस से जाएंगे ये वास डिफरेंस में। कहाँ जाएंगे, वास डिफरेंस में। फिर ये पहुंचेंगे वास डिफरेंस से कहाँ, सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट से जुड़ जाएंगे। सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट से जुड़ेंगे। यहाँ से ये पहुंच जाएंगे किसमें, यूरेथ्रा में। कहाँ पहुंच जाएंगे,
यूरेथ्रा में, ठीक है। यूरेथ्रा से ये कहाँ भेज दिए जाएंगे, आउटसाइड। कहाँ भेज दिए जाएंगे, आउटसाइड, बॉडी के बाहर भेज दिए जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ पाथवे होगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसाइकल, यहाँ एजाकुलेटरी डक्ट भी आएगी, ध्यान रखना। एनसीईआरटी नहीं दे रही इसलिए मैंने हटा दिया है। और यूरेथ्रा, और पहुंच जाएंगे कहाँ, यूरिनो जेनाइटल मिएटस के द्वारा बाहर, कहाँ, आउटसाइड दी इन्वायरमेंट। तो ये क्या था मेरे पास बच्चों, पाथ ऑफ स्पर्म। क्या है ये है पाथ ऑफ स्पर्म। डन डना डन डन, ये हो गया। कुछ इस तरीके से सारे स्ट्रक्चर्स हमको मिलते हैं टेस्टिस के इंटरनल डायग्राम में। चले आगे, पर अभी बचा है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस। क्या बचा है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस। इससे पहले हमने जो पढ़ा वो लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस था। चलिए, तो हमने बोला कि हमने एक कंपार्टमेंट का डायग्राम बनाया। किसका बनाया, एक कंपार्टमेंट, मतलब ये क्या है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल से। क्या है मेरे बच्चों, तो मैं बोल रही हूँ ये मैंने एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनाया है, जिसमें मुझे ये जो मिल रहे हैं ना, ये कौन, ये है हमारे पास कौन, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। कौन है मेरे बच्चों, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स से, ठीक है। अब मैंने बोला था सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कैसे, देखो ऐसे कॉइल वाले, मतलब ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कितनी ट्यूब मिलेगी, ऐसी 3 मिलेगी। अब हम इस ट्यूब को सामने से देख रहे कट करके, तो हमको क्या मिल रहा है, सर्कल सर्कल जैसे मिल रहे हैं। एक सर्कल को ही क्या बोल दिया, मतलब ये 3 सर्कल है, मैंने लेवलिंग एक पे की है। ये सारे सर्कल किसको बता रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को। अच्छा, फिर हमने बोला था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हमको 2 टाइप की सेल मिलेंगी, मिल रही है, देख लीजिए। ये जो एक सेल है, ये कौन सी सेल है, ये है पिरामिड शेप की। कौन सी सेल है मेरे बच्चों, पिरामिड शेप की जो सेल है, इसी को हम बोलते क्या है, नर्स सेल, या इसी को हम बोलते हैं सर्टोली सेल। कौन सी सेल हो गई ये, सर्टोली सेल्स है, ठीक है, जिसके अंदर स्पर्म अपने हेड को इंसर्ट करके रखते हैं और न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते रहते हैं, ठीक है। अब दूसरी सेल्स जो है ना, जिनका नाम क्या है मेरे बच्चों, है स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम है, ये देखो, ये है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, ये आ गई स्पर्मेटोगोनिया, या इसी को हमने बोला था मेल जर्म सेल। क्या बोला था, मेल जर्म सेल बोला था। अच्छा, अब क्या होता है, जब मेल जर्म सेल किस में जाती है, मियोसिस में इंटर करती है, तो डिवाइड होगी। तो सबसे पहले मैं बोलूं स्पर्मेटोगोनिया चेंज होती है किसमें, साइज में बड़ी हो जाएगी ग्रोथ फेज में जाकर, तो ये कन्वर्ट हो जाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। किसमें चेंज हो जाएगी बच्चों, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। इधर देख लीजिए, ये मैंने यहाँ डायग्राम छोड़ रखा है। तो स्पर्मेटोगोनिया जब इंटर करती है डिवीजन के लिए, तो पहले ग्रोथ फेज में इंटर करके साइज में बड़ी हो रही है, जिससे बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बनते हैं मेरे बच्चों, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किस में इंटर करेंगे, मियोसिस फर्स्ट में, जिससे हमारे पास आ जाएगा क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या आ जाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आ जाएंगे क्या। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होता है मियोसिस सेकेंड। क्या होता है मेरे बच्चों, मियोसिस सेकेंड होता है, जिससे हमारे पास बन जाते हैं कौन, स्पर्मेटिड। क्या बन जाएंगे, ये बन गए हैं स्पर्मेटिड। और यही स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म होते हैं किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। ये बन गए क्या, ये बन गए स्पर्मेटोजोआ, लिख लेते हैं स्पर्मेटोजोआ। इसी को ही हम बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं, स्पर्म। तो हमारे पास क्या क्या है, हमने बोला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 टाइप की सेल्स हैं। कितने टाइप की सेल्स है मेरे बच्चों, 2 टाइप की सेल है। एक का नाम है पिरामिड शेप की जो है नर्स सेल या
सर्टोली सेल, दूसरी का नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम है? स्पर्मेटोगोनिया नाम है, जिसको ही हम मेल जर्म सेल बोलते हैं। ये डिवीजन में इंटर करेगी, डिवीजन में इंटर करेगी तो क्या बनाएगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसमें क्या होगा? मियोसिस सेकेंड, तो क्या बन जाएंगे? स्पर्मेटिड, और यही स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म होकर क्या बना देंगे? स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बना देंगे। ये तो टिब्यूल्स के अंदर की बात हो गई है, ठीक है। अच्छा, ये जहां पर स्पर्म्स है ना सब, ये गए कहाँ बन के? ल्यूमेन में, और ल्यूमेन के बाद न्यूट्रिशन के लिए उनने अपने हेड को किस में इंसर्ट कर दिया? सर्टोली सेल्स में। किस में इंसर्ट कर दिया है? सर्टोली सेल में कर दिया। अच्छा, अब अगर हम टिब्यूल्स के बाहर आते हैं तो टिब्यूल्स का वो पार्ट जहां पर ये स्पेस हमको दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं क्या? इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में ही हमको मिलती है इंटरस्टिशियल टिश्यूज। क्या होंगे इसके अंदर? इंटरस्टिशियल टिश्यू होते हैं। जैसे कि हम बोले यहाँ पर कौन मिल रहा है आपको? फाइबर्स। ये देखिए, मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ, ये है फाइबर, ठीक है, दिख रहा है आपको। ये कौन मिल रही है? ब्लड वेसल्स। कौन मिल रही है? ब्लड वेसल्स। ये सब किसका पार्ट है? इंटरस्टिशियल टिश्यू। अच्छा, इंटरस्टिशियल टिश्यूज में ही क्या होते हैं? सम इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स। क्या होती हैं, या मैं बोलूं प्रेजेंट होते हैं सर्टन इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स। कौन सी सेल है? इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स है। इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किसमें मिलते हैं? इंटरस्टिशियल टिश्यू में मिलते हैं। कौन सी सेल्स मिलते हैं? सब इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैंने पिंक कलर की सेल्स बनाई है, लाइट पिंक कलर की सेल्स, ठीक है, जो कहाँ मिल रही है? इंटरस्टिशियल टिश्यू में ही मिल रही है, ठीक है। ये जो पिंक कलर की सेल्स है ना मेरे बच्चों, इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है लिडिक सेल्स। क्या नाम है? लिडिक सेल्स नाम है, ठीक है। इसी को ही हम बोलते हैं क्या? इंटरस्टिशियल सेल। क्या बोलते हैं हम? इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। बोल दिया क्या? अच्छा, ये जो सेल है ना, ये क्या करती है? सिंथेसिस भी करती है। क्या करती है? सिंथेसिस भी करती है, साथ ही साथ ये सिक्रीट करती है क्या? टेस्टिकुलर हार्मोन। क्या है हमारे पास? हम बोलते हैं सिक्रीट करेगी किसको? सिक्रीट करेगी किसको? टेस्टिकुलर हार्मोन को, ठीक है, जो हमारे को किस नाम से मिल रहा है? एंड्रोजन के नाम से, एंड्रोजन। और जिसमें मेन कौन है मेरे बच्चों? टेस्टोस्टेरॉन। कौन है? टेस्टोस्टेरॉन मेन हार्मोन है, क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन को ही मेल का सेक्स हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। इतनी सारी बातें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक तो आपको याद रखना है इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल के बारे में, दूसरा आपको याद करना है किसके बारे में? लिडिक सेल्स के बारे में। तो हम कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूं किसकी बात, कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितने मिल रहे हैं एक टेस्टिस में, तो मैं बोल सकती हूँ कि कितने? 750 से 1000 अप्रॉक्स, 750 से 750 से 1000 के अप्रॉक्स क्या मिलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? ईस्ट टेस्टिस में मिलते हैं, ठीक है। चलें, इतनी बातें सभी को क्लियर हो चुकी होंगी। अच्छा, अब अगर हम चलते हैं आगे तो हमारे पास क्या आता है? इपिडिडाइमिस। क्या आता है? क्योंकि अब हम देखने वाले हैं किसको? मेल एसेसरी सेक्स डक्ट को। किसकी बात करने वाले? मेल एसेसरी सेक्स डक्ट को, जिसमें से हमने रेटी टेस्टिस और किसकी बात कर ली है मेरे बच्चों? वासा इफ्रेंशिया की हमने बात कर ली है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, अब मेरे पास जो टॉपिक है वो है क्या? इपिडिडाइमिस की अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बनाना पसंद करूंगी। ये है टेस्टिस, इसके ऊपर ये है इपिडिडाइमिस, ठीक है, ये है इपिडिडाइमिस। ये आ गई हमारे पास कौन?
वासा इफ्रेंशिया, और थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ मैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं ये है हमारे पास इपिडिडाइमिस, ठीक है। तो इपिडिडाइमिस के कुछ पार्ट्स हमें पता होने चाहिए बच्चों, फिर मैं डिस्क्रिप्शन बताती हूँ, ऐसे हम 3 सेक्शन बना देते हैं, ठीक है। तो जो पहला पार्ट है इसको हम बोलते हैं कैपुट, क्या बोलते हैं, कैपुट बोलते हैं। इसी का नाम होता है क्या, इसी को हम बोलते हैं कैपुट, इसी को हम बोलते हैं हेड, क्या बोलते हैं, कैपुट और हेड, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्या, कॉर्पस, क्या बोलते हैं, कॉर्पस, या इसी को हम बोलते हैं बॉडी। और जो थर्ड पार्ट है उसके लिए वर्ड आता है क्वाडा, या इसी को हम बोलते हैं टेल, क्या बोलते हैं, टेल। तो मैं बोलूंगी कि इपिडिडाइमिस के कितने पार्ट है, 3। पहला पार्ट क्या है, कैपुट, उसी को हेड बोलते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, कॉर्पस, कॉर्पस को ही बॉडी बोलते हैं। तीसरा पार्ट जो है उसका नाम क्या है, कॉर्डा, कॉर्डा को ही हम टेल बोलते हैं। और जो नाम पूछा जाता है ग्लोबस मेजर, ग्लोबस नॉर्मल और ग्लोबस माइनर, तो कुछ नहीं है, सिंपल है। चलिए देख लेते हैं। तो जो हेड है उसी को हम बोलते हैं मेरे बच्चों ग्लोबस मेजर, ऊपर का भाग है मेजर, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास ग्लोबस नॉर्मल, कौन आता है, ग्लोबस नॉर्मल। तीसरा आता है ग्लोबस माइनर, कौन आता है, ग्लोबस नॉर्मल और ग्लोबस माइनर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इपिडिडाइमिस के बेसिक डिटेल को। तो हमारे पास है इपिडिडाइमिस, ठीक है। अब बोलते जो इपिडिडाइमिस है ना, सबसे पहले लिख लेना मेरे बच्चों, कैसी होती है, हाईली कॉइल्ड, कैसी होती है, हाईली कॉइल्ड डक्ट होती है। दूसरा ये होती है 6 मीटर लॉन्ग, कैसी होती है, 6 मीटर लॉन्ग होती है। इसका काम क्या है, ये करती है क्या, टेम्पोरली स्टोरेज, क्या करती है, टेम्पोरली स्टोर करती है, स्टोर करती है, किसको करती है, स्पर्म को करती है। कब तक कर सकती है, एज लॉन्ग एज 1 मंथ तक, कब तक कर सकती है, 1 मंथ तक स्टोर कर सकती है। अच्छा, जो इपिडिडाइमिस है ना बच्चों, उसी में ही स्पर्म का कौन सा फंक्शनल मैच्योरेशन होता है, कौन सा, फंक्शनल मैच्योरेशन होता है, ठीक है। फंक्शनल, देखो स्पर्म के 2 प्रकार के मैच्योरेशन है, 2 टाइप्स के, एक है फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन, दूसरा है फंक्शनल मैच्योरेशन। तो जो फंक्शनल मैच्योरेशन है ना मेरे बच्चों, वो होता है इपिडिडाइमिस में। पर अगर हम फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन की बात करें तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। कहाँ होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ये बात मैं आपको कब बताऊंगी, जब हम डील करेंगे क्या, फर्टिलाइजेशन, क्या डील करेंगे, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो क्या बोला हमने, जो इपिडिडाइमिस है वो हाईली कॉइल्ड है, 6 मीटर लॉन्ग होती है, टेम्परली स्टोर करती है स्पर्म को, कब तक कर सकती है, एज लॉन्ग एज 1 मंथ तक कर सकती है। और स्पर्म का यहाँ पर क्या होता है, फंक्शनल मैच्योरेशन। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं कलर बदल देती हूँ कि यहाँ पर इपिडिडाइमिस में ना मेरे बच्चों सीलिया, क्या बोल रही हूँ मैं, सीलिया होते हैं एब्सेंट, क्या होते हैं, एब्सेंट। बट मैं यही लिखूं यहाँ पर कौन से, स्टीरोसीलिया, किसकी बात कर रहे हैं, स्टीरोसीलिया की बात कर रहे हैं। स्टीरोसीलिया क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ध्यान रखना स्टीरोसीलिया होते हैं मेरे बच्चों नॉन मोटाइल, कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते, स्पीड ब्रेकर एक तरीके से मान लो, ठीक है। देखो स्पीड में भगते जाएंगे स्पर्म तो उनकी एनर्जी मेल की बॉडी में खत्म हो जाएगी। वो फिलोपियन ट्यूब में कहाँ, इम्पूला, मतलब जो फर्टिलाइजेशन साइट है वहां तक पहुंचने से पहले टाइट फिश हो जाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन अच्छी भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इनकी स्पीड कम रहे, इनकी एनर्जी खत्म ना हो, इसलिए रास्ते में किसको लगा दिया, स्पीड ब्रेकर को, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, स्टीरोसीलिया। तो क्या होता है, इनकी खुद की एनर्जी सेफ रह जाती है। आप बोलोगे मैडम स्पीड ब्रेकर लगा दिया तो ये आगे जाएंगे कैसे, तब फर्टिलाइजेशन अचीव ही नहीं कर पाएंगे। ना ना मेरे बच्चों, एक्चुअली में यहाँ पर ये खुद के हाथ पैर से नहीं भाग रहे हैं, ध्यान रखो। इनको क्या कर रहे हैं, धक्का धक्का के आगे बढ़ा रहे हैं, धक्का धक्का के, मतलब यहाँ पर क्या होता है,
सेगमेंटल, क्या बोला मैंने, सेगमेंटल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है, सेगमेंटल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। मतलब यहाँ एपिडिडाइमिस कॉन्ट्रैक्ट होगी तो स्पर्म आगे आ जाएंगे, फिर आगे कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर आगे आ जाएंगे, फिर और कॉन्ट्रैक्ट नीचे होगी, फिर यहाँ आएगी। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन छोटे छोटे सेगमेंट्स में होगा और स्पर्म को हम धक्का दे दे के आगे भगाते जाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो क्या है, एपिडिडाइमिस हाईली कॉइल्ड है, 6 मीटर लॉन्ग है, ये टेम्परेरी एज लॉन्ग एज 1 मंथ तक स्पर्म को स्टोर करती है, फंक्शनल मैच्योरेशन कराती है। सीलिया एब्सेंट, स्टीरोसीलिया प्रेजेंट और सेगमेंटल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर होता है। अब आपके पास आती है कौन, वास डिफरेंस। कौन आती है, वास डिफरेंस। अगर वास डिफरेंस की हम बात करें तो वास डिफरेंस होती है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितनी होती है, ये कितनी है, 6 मीटर लॉन्ग है। वास डिफरेंस कितनी कैसी है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कॉमन है ऑलमोस्ट इनमें फीचर्स, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है मेरे बच्चों, हमारे पास है नेक्स्ट वास डिफरेंस। कौन है, या वासा डिफरेंशिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने पहला इसको दे दिया, दूसरा इसको दे देते हैं। ये होती है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितनी सेंटीमीटर है बच्चों, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होने के साथ साथ यहाँ पर भी स्टीरोसीलिया, कौन से सीलिया, स्टीरोसीलिया प्रेजेंट होंगे। और कौन एब्सेंट होंगे, सीलिया क्या होंगे, यहाँ भी एब्सेंट होंगे। अच्छा ऐसा है तो यहाँ भी सेगमेंटल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, कौन सा, सेगमेंटल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा स्पर्म्स को आगे भेजने के लिए। अच्छा अब याद करना है कि जो वास डिफरेंस है, कौन है मेरे बच्चों, वासा डिफरेंशिया, या जो वास डिफरेंस है वो स्क्रॉटम सेक्स से क्या होती है, एसेंड। क्या होती है, एसेंड। कहाँ जाती है, एब्डोमिन में, और यूरिनरी ब्लैडर को लूप करती हुई नीचे आती है। और किससे जुड़ती है, सेमाइनल वेसिकल की डक्ट से। और किस में बदल जाती है, इजाकुलेटरी डक्ट में। किस में बदल जाती है, इजाकुलेटरी डक्ट में। तो एनसीईआरटी ये पॉइंट देती है क्या, कि वास डिफरेंस एसेंड टू दी एब्डोमिन एंड क्या, लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलती है, लिख लेते हैं, वास डिफरेंस क्या हो रही है, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस क्या हो रही है, असेंड। कहां पर, असेंड टू दी एब्डोमिन, एब्डोमिन में चले जाएगी, ठीक है, एब्डोमिन। और क्या कर रही है, एंड लूप ओवर दी यूरिनरी ब्लैडर। किस पे लूप कर रही है, यूरिनरी ब्लैडर पे लूप कर रही है और ज्वाइन करेगी किसको, सेमाइनल वेसिकल की डक्ट को। और किस में बदल जाएगी, इजाकुलेटरी डक्ट में बदल जाएगी। तो अब आता है कौन, यूरेथ्रा। कौन आती है, यूरेथ्रा। तो मैं यूरेथ्रा से पहले क्या बता देती हूँ आपको, इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट भी स्पर्म को स्टोर करती है और ट्रांसपोर्ट करती है। किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट कराती है, यूरेथ्रा के द्वारा। कहाँ कराती है, आउटसाइड दी बॉडी। क्या कराती है, आउटसाइड दी बॉडी कराती है, लिख देते हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम, क्या, इजाकुलेटरी डक्ट की बात कर लेते हैं। ये बनती है किसके जुड़ने से, वास डिफरेंस के, किसके साथ, सेमाइनल वेसिकल के डक्ट के साथ जुड़ने से। ये होती है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है बच्चों। अब साथ ही साथ ये करती है क्या, स्टोर और करती है एंड ट्रांसपोर्ट करती है। ट्रांसपोर्ट करती है, किसका करती है, स्पर्म का करती है। कहाँ से करेगी, किसके द्वारा करेगी, तो हम बोल देते हैं थ्रू यूरेथ्रा, ठीक है। कहाँ कर देगी, आउटसाइड कर देगी, आउटसाइड दी बॉडी, बॉडी के बाहर निकालने में हेल्प करेगी, किसको, स्पर्म को, ठीक है। ये किसका फंक्शन था, इजाकुलेटरी डक्ट का। किसका फंक्शन था, इजाकुलेटरी डक्ट का था। अब किसकी बात कर लेते हैं, यूरेथ्रा। किसकी बात कर ले हम, यूरेथ्रा की बात कर लेते हैं। तो हम बोलते हैं जो यूरेथ्रा है वो ओरिजिनेट होती है नेक ऑफ दी यूरिनरी ब्लैडर से। और क्या हो रही है, पास हो रही है किसमें से, पेनिस में से। किसमें से, पेनिस में से। तो बोलते ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू आउटसाइड द बॉडी।
या ओपन थ्रू दी, किसके द्वारा ओपन होगी, यूरेथ्रल मीएटस के द्वारा। किसके द्वारा ओपन होगी, तो हम लिख लेते हैं किसके बारे में, यूरेथ्रा। ठीक है, क्या हो रही है मेरे बच्चों, ओरिजिनेटेड कहाँ से, फ्रॉम दी यूरिनरी ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर, डंडना डंडन। फिर क्या हो रहा है, ये यूरिनरी ब्लडर से क्या हो गई है, ओरिजिनेट हो रही है। फिर हो रही है क्या, एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, एक्सटेंड कहाँ तक हो रही है, आउट, या एक्सटेंड हो रही है एक्सटर्नल ओपनिंग तक। ठीक है, तो हम बोलते क्या है, एक्सटेंड थ्रू दी पेनिस। क्या है, एक्सटेंड थ्रू दी, अभी मैं बताती हूँ डायग्राम में, थ्रू दी पेनिस। फिर क्या है, एंड ओपन आउटसाइड। ठीक है, ओपन होगी आउटसाइड, किसके द्वारा, बाय एक्सटर्नल ओपनिंग के द्वारा। किसके द्वारा, एक्सटर्नल ओपनिंग के द्वारा। और उस एक्सटर्नल ओपनिंग को हम बोलते हैं यूरेथ्रल मीएटस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, यूरेथ्रल मीएटस या यूरिनोजेनाइटल मीएटस। क्या बोलते हैं, यूरिनो जेनाइटल मीएटस। डन डना डन डन। चलो अब आपको मैं ये पॉइंट्स डायग्राम में दिखा देती हूँ। कौन से वाले, देखो, एक तो बात करिए कि वास्ट डिफरेंस असेंड होती है एब्डोमेन में, फिर लूप करते हुए नीचे आती है किसको, यूरिनरी ब्लडर को। तो हमने बात की थी किसमें, हमने बात की थी हमारे फ्रंटल व्यू में की थी। ये देख लो, एपिडिडाइमिस से ये कौन, वास्ट डिफरेंस ऊपर जा रही स्क्रोटम सेक में से, यहाँ कहाँ से जा रही होगी, यहाँ पर होगी मेरे बच्चों, कौन, इंग्वाइनल कैनाल होगी ना, तो ये एब्डोमेन में एंटर कर जाएगी और यूरिनरी ब्लडर को लूप करते नीचे आके सेमाइनल वेसिकल के डक्ट से जुड़कर क्या बना दे रही है, इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट किस में खुल रही है, किस में, यूरेथ्रा। तो ये देखो यूरिनरी ब्लडर की नेक्स्ट से कौन, यूरेथ्रा ओरिजिनेट हो रही, पेनिस से पास होते हुए आउटर ओपनिंग क्या है, यूरेथ्रल मीएटस में वो क्या हो रही है, आकर खुल जा रही है। तो लिखा है ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस एंड ओपन आउटसाइड बाय द एक्सटर्नल ओपनिंग नोन एज यूरेथ्रल मीएटस। आ रही है बात समझ में, किस किस की हमने बात कर ली है। इस तरीके से यहाँ पर हमने सारी मेल की एसेसरी सेक्स डक्ट का डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया है, जान लिया है। आई होप सो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, इसलिए थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम डील करेंगे क्या, मेल की एसेसरी सेक्स ग्लैंड को, सीमेन क्या होता है इसको समझेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।